सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि टैक्स में हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट से 75 मार्क्स का आराम से मैच हो गया। तो ग्रुप 1 के अकाउंट्स में 80 प्लस, लॉ में एग्जैक्ट 76 और जितना मैंने अभी तक इंग्लिश का बच्चों का रिव्यू के अकॉर्डिंग मेरा 75 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट से मैच हो गया है। इवन जो सर्वाइवल लिस्ट में देता हूँ उससे उससे ही पूरा जीएसटी और डीडी का पेपर बन के आया है। हाँ, दिक्कत उन बच्चों को ज्यादा हुई टैक्स के पेपर में जिनके कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट उस लेवल के क्लियर नहीं थे, क्योंकि आईसीएसई ने कुछ कुछ पॉइंट में घुमा दिया था, ट्रिक कर दिया था। तो हो सकता है कॉस्टिंग में, ऑडिट में, एफएमएस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए सबकी हेल्प करेगा, लेकिन कुछ ऐसे घुमा देगा तो आपको लगेगा यार यार। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है और आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारी कर ली अच्छे से, या सर्वाइवल जैसे कर ली, तो आपके आराम से 60-70 मार्क्स आ सकते हो। तो जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट टॉप लेवल के क्लियर थे या बहुत अच्छे से ठीक ठाक लेवल के भी क्लियर थे, उनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, चाहे टैक्स हो चाहे लॉ हो चाहे अकाउंट्स हो, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए सारी ग्रुप वन की, चाहे लॉ हो चाहे अकाउंट्स हो चाहे टैक्स हो, पूरा मैंने अपने पब्लिक ग्रुप में, चाहे यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट हो चाहे व्हाट्सअप हो चाहे मेरा टेलीग्राम हो, उस पर मैंने डाल दिया है। तो जाके एक बार खुद से चेक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कितना मैच होता है और कितना मैच होता है हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट से। ठीक है, अब बात करते हैं आपके कॉस्टिंग के। अब बात करते हैं आपके कॉस्ट, एक बार कैमरा छोटा सा, हाँ, अब बात करते हैं आपके कॉस्टिंग के 15 डेज की स्ट्रेटेजी की, कि कैसे-कैसे करना है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, भैया कॉस्टिंग में थ्योरी करे या नहीं करे? मैं साफ-साफ बोलूँ भैया, कॉस्टिंग में थ्योरी को ना इग्नोर कर दो। इग्नोर कर दो। क्यों कर दो इग्नोर? क्यों कर दो? देखो, आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, साफ-साफ मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर 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 आपने स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज नहीं लिखी, अगर आपने स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज नहीं लिखी, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मतलब अगर आपने स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज नहीं लिखी, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप स्टडी मटेरियल के की जो लैंग्वेज है, जो पॉइंट्स है वो लिखोगे, तभी मार्क्स मिलेंगे। मतलब आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे ना कि इसका मतलब ये होता है, ये होता है, ये होता है, और मतलब सही भी है, उसका मीनिंग सही भी है, तो भी मार्क्स नहीं देगा। क्यों? ऐसे है, जो थ्योरी में है, जो कॉस्टिंग की थ्योरी हो, चाहे एफएम की थ्योरी हो, चाहे ऑडिट की थ्योरी हो, अगर स्टेटमेंट की जो लैंग्वेज है, जो कोर लैंग्वेज है, जो कीवर्ड्स है, अगर वो नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी तरफ से थ्योरी के लिए बिग नो है। फिर भी आप लोग भैया थ्योरी करनी है, थ्योरी करनी है, थ्योरी करनी है, तो कौन से 3-4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है? चैप्टर नंबर 1 जो कि प्योर थ्योरी है, उसके अलावा तीनों चैप्टर मटेरियल, बजट, ओवरहेड, इन 4 चैप्टर से आपको हर अटेम्प्ट में 5 से 15 या 5 से 20 मार्क्स का आराम से थ्योरी का देखने को मिलेगा। मैं थ्योरी के क्वेश्चन नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है थ्योरी में टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं देता नहीं हूँ। आपके पास किसी फैकल्टी का कहीं से कुछ मिल जाए तो वहां से कर लो, स्पेशली ये 4 चैप्टर पर फोकस कर लो, तो 5 से 15 मार्क्स, जो 20 मार्क्स की थ्योरी आती है, उसमें से 5 से 15 मार्क्स की थ्योरी इसमें से देखने को मिलेगी। हाँ, दूसरी बात, थ्योरी को कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि किस चैप्टर से पूछता है। मेनली ये 4 चैप्टर से पूछता है, ठीक है। जब चैप्टर नंबर 1 तो कॉमन है ही, बाकी इन 3 से भी लगभग लगभग 10-15 मार्क्स का पूछ लेता है, लेकिन जरूरी नहीं है। इसलिए मेरे लिए थ्योरी हमेशा कहती है, यार रहने दो यार, प्रैक्टिकल पे फोकस करो। स्टिल आपको करनी तो 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप कर लेना। अब आता है पेपर फॉर्मेट। तो कुछ ज्ञानी लोग क्या करते हैं ना, कुछ ज्ञानी लोग क्या करते हैं, पेपर फॉर्मेट देते हैं। देखो यार, क्वेश्चन नंबर 1 में ना ये आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में ना ये आएगा, 3 में ये आएगा। लेकिन मैं सच बताऊँ, कॉस्टिंग के पेपर में कोई भी स्टैंडर्ड पेपर फॉर्मेट नहीं। जैसे आज टैक्स का पेपर था, तो डीटी के क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल इनकम का क्वेश्चन आता है। जीएसटी के क्वेश्चन नंबर 1 में आपका आईटीसी का वैल्यू सप्लाई का मिक्स क्वेश्चन करके आता है। उसी तरह से अब अकाउंट्स का पहला क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। लेकिन लेकिन कॉस्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कहीं से भी कोई भी चैप्टर पूछ सकता है। अब कई लोग बोलेंगे, भैया हमने देखा मटेरियल हर बार आता है, हर बार नहीं आता, 3-4 टाइम में आता है, फिर 3-4 टाइम में नहीं आता। आप ये किस बेसिस पे बोलोगे? प्रॉपर एनालिसिस के बेसिस पे बोल रहा हूँ। और वो एनालिसिस की वीडियो मैंने ऑलरेडी एक महीने पहले कॉस्टिंग अपने चैनल पे डाल दी थी। टाइम मिले तो कर लेना, नहीं देख लेना, नहीं तो वो स्ट्रैटेजी जो मैंने पीडीएफ डाली थी, उससे प्रॉपर एनालिसिस में डाल दिया था, आप खुद से चेक कर लो। उतना टाइम मत लगाओ, मैं साफ-साफ कह रहा हूँ, बहुत दिल से नहीं, दिमाग से बोल रहा हूँ, पूरा प्रॉपर एनालिसिस में बोल रहा हूँ कि कॉस्टिंग का पेपर में कोई भी पेपर फॉर्मेट नहीं होता। अब कोई आपको दे रहा है, तो गलत दे रहा है, लिख के दे रहा हूँ, गलत दे रहा है, उससे पूछना किस बेसिस पे बोल रहे हो, ठीक है? उसके अलावा बोलोगे भैया फिर भी किस तरह से आता है, तो इस तरह से आपका पेपर फॉर्मेट देखने को मिलेगा। इसमें पहला क्वेश्चन आपका कंपल्सरी क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो 14 मार्क्स होगा। फिर सेकंड का 8, सेकंड का भी, थर्ड का भी, ऐसे करते-करते 4 क्वेश्चन में से, प्लस ये थोड़े इसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे, मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर ये क्वेश्चन करने होंगे। तो एवरेज देखने को मिलेगा, हर क्वेश्चन की एवरेज 14 मार्क्स की होगी। 8, 6, 6, 8, 5, 7 ऐसे करके आपको एग्रीगेट करके देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपका पेपर फॉर्मेट होगा, इस तरह से देखो। मतलब हो सकता है 7, 7 कर दे, ऐसे ही 10, 4 कर दे, इसमें 4 और इसमें कितना हो जाएंगे, 10 कर दे, इसमें 9 प्लस 5 ऐसा कर दे। तो इस तरह से पेपर फॉर्मेट देखने को मिलेगा। और थ्योरी, क्वेश्चन नंबर 6 प्योर थ्योरी होती है, प्योर। हाँ, बहुत रेयर चांस होता है कि इन क्वेश्चंस में भी ऐसे आपको थ्योरी का कोई एक क्वेश्चन पूछेगा, और पूछेगा भी तो मैक्स टू मैक्स 2 से 4 मार्क्स की थ्योरी पूछेगा। मतलब आप 70 में से हम लगा लो 60 टू 65 से लेके 68 या 65 के ले लो, 65 का आप आराम से प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब ये क्वेश्चन आप पूरा ऑप्शन में छोड़ सकते हो, ठीक है? अब आता है एमसीक्यू। कैसे होता है एमसीक्यू? आपका इस तरह से देखने को मिलेगा, जिसमें केस स्टडी 1 होगी, इसमें 5 क्वेश्चन होंगे, 2-2 मार्क्स के। केस स्टडी 2 के 5 क्वेश्चन होंगे, 2-2 मार्क्स होंगे। और फिर 5 अलग-अलग इंडिपेंडेंट क्वेश्चन होंगे, कुछ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से होगा, कुछ मार्जिनल से होगा, कुछ किसी से होगा, कुछ किसी से होगा। तो इस तरह से आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा। इस तरह से आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा, ठीक है? अब बात अगले पॉइंट पे, भैया इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या-क्या है? तो बहुत लोग कहेंगे, देख ये ना एबीसी है, देख इसमें ना पहला स्टैंडर्ड है, मार्जिन नहीं। कॉस्टिंग के पेपर में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आईसीएसई के पास 14 प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, और वो हर बार 8 से 9, 9 भी नहीं होंगे, एवरेज वो 10 चैप्टर वो पूछता ही पूछता है। मतलब 14 चैप्टर में से 10 चैप्टर पूछता ही पूछता है, और 3 से 4 चैप्टर कौन सा वो मिस आउट हो गया किसी को नहीं पता। हाँ,
कहने को कहते हैं कि जॉब कॉस्टिंग या बैच कॉस्टिंग या जीपीबीपी या आपका कौन सा वो चैप्टर, कोई भी एक चैप्टर मान लो छोड़ के नहीं पूछता, मतलब 14 में से 10 चैप्टर तो पूछता ही पूछता, तो 4 चैप्टर कौन से ऐसे होंगे वो कोई बता नहीं सकता। लास्ट टाइम बैच कॉस्टिंग आ गया था, उससे पहले जॉब कॉस्टिंग आ गया था, उससे पहले आपका जीपीबीपी और बैच कॉस्टिंग दोनों आ गया था। तो लोग कहते हैं ना कि बैच कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट नहीं है या जॉब कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट नहीं है या प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो 14 में से ना 10 क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, 10 चैप्टर पूछता ही पूछता है। तो भई करना क्या चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग कोई भी 8 से 9 चैप्टर अच्छे से करके चले जाओ। 8 से 9 भैया 8 से 9, हाँ, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस लगे ये 8-9 चैप्टर मेरे इंपॉर्टेंट है, करके चले जाओ। बात खत्म। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके पास 1 महीने बाद आपका कॉस्ट का पेपर, चलो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर लेता हूँ, मार्जिन नहीं। कोई भी 8 से 9 चैप्टर कर लो। अब आप बोलोगे भैया आप अपने अकॉर्डिंग ये चैप्टर बता दो, तो मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं पर एनालिस्ट के बेसिस पे बता रहा हूँ, ये जो ये 9 चैप्टर आपको दिख रहे हैं ना, मटेरियल, एबीसी, कॉस्ट शीट, सर्विस कॉस्ट और इसी ऑर्डर में प्रोसेस, स्टैंडर्ड, मार्जिनल, लेबर, ओवरहेड, ये सबसे मोस्ट चैप्टर है। क्यों? कि मटेरियल आपके शायद ये 3 ऐसे चैप्टर है जो अगर लास्ट 15 अटेम्प्ट के 15 में से 15 बार पूछा है। ये 3 ये 3 15 14 15 अटेम्प्ट से 14 15 बार, मतलब 15 अटेम्प्ट से 14 बार पूछा है। ये आपका आई थिंक 12 या 13 था जिसमें मतलब 1-2 अटेम्प्ट में ऐसे इससे क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो इस तरह की बातें हैं। ये प्रॉपर इसके बेसिस पे बता रहा हूँ। तो ये 8 से 9 चैप्टर, अगर आप कोई 9 चैप्टर करना ही है तो ये कर लो। नहीं तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी 9 चैप्टर अच्छे से 8 से 9 चैप्टर अच्छे से कर लो, आपका काम बन जाएगा। इसमें आपको मैं एक बोनस टिप देता हूँ, देखो, अगर आपका ये चैप्टर हो जाए, मटेरियल हो जाए, कॉस्टेड हो जाए, ठीक है? तो इसके साथ आप कौन से 2 चैप्टर कर सकते हो? एक तो जॉब कॉस्टिंग कर सकते हो, मानते हो कि नहीं मानते हो? एक आप बैच कॉस्टिंग कर लोगे, मानते हो कि नहीं मानते हो? एक आप कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम भी कर लोगे, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। मतलब अगर मैं मटेरियल कॉस्ट अच्छे से कर लूँ, तो मेरा बैच कॉस्टिंग हो जाएगा मटेरियल के बेसिस पे, कॉस्ट शीट के बेसिस पे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हो जाएगा और कॉस्ट शीट के बेसिस पे मेरा जॉब कॉस्टिंग भी हो जाएगा। और आप बोलोगे भैया इंटेंसिव चैप्टर तो क्वेश्चन आता ही नहीं है। लास्ट टाइम उठा के देख लो, जनवरी वाला कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से 7 मार्क्स का, बैच कॉस्टिंग से 5 मार्क्स का। उससे पहले उठा के देख लो, कॉस्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम से 5 मार्क्स का, बैच कॉस्टिंग से 5 मार्क्स का और जॉब कॉस्टिंग से भी क्वेश्चन था, आई थिंक 2 मार्क्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। उससे पहले देख लो, अगेन वही चीज। तो कोई बोलता है ना इंपॉर्टेंट नहीं, आप लास्ट 3 अटेम्प्ट के ही पेपर देख लो। उससे पहले मतलब लास्ट 3 अटेम्प्ट के ही देख लो। मैं कह रहा हूँ यार, ये 9 चैप्टर तो मान लो चलो हर कोई बताएगा, तो मैं कह रहा हूँ ये 3 बोनस, 3 इजी चैप्टर, और कितने क्वेश्चन होते हैं? बैच में अगर आप सारे क्वेश्चन में मिला लो तो 5 से 6 क्वेश्चन ही मिलते हैं। जॉब क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन, कॉस्ट काउंटिंग सिस्टम में एक अकाउंट बनाने के लिए 2 से 3 क्वेश्चन कर लो, एक रिकन्सिलिएशन 2 से 3 क्वेश्चन कर लो, खत्म कहानी। फ्री के मार्क्स, अगर मान लो 5 मार्क्स है, मान लो 3 चैप्टर मिला के आपके 5 से 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन के आ रहा है, तो फ्री के मार्क्स है ना। देखिए कोई आपको नहीं बताएगा, लेकिन मैंने आपको बताया। ठीक है? बढ़ते हैं। भैया एमसीक्यू ले, भैया अब बहुत लोग कहते हैं ना एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर नहीं, कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा, कुछ भी आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। जो हम नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं ना, ऐसे क्या करता है, उसी नॉर्मल क्वेश्चन को एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ देता है। तो आपको क्या करना है, जो प्रॉपर क्वेश्चन तो आप उसमें डायग्राम बनाते हैं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इस टाइप करते नहीं। भैया कैलसी लो, उसमें फटाफट लिखो, जो फॉर्मुला है उसे लिखो, खत्म कर दो। तो बेस्ट तरीका क्या है भैया, जो आपके कॉन्सेप्ट्स है, जो आपके फॉर्मुला नोट्स है, उसको ही अपना अच्छे से रिवाइज कर लेना, आपका एमसीक्यू हो जाएगा। या जो प्रैक्टिस नॉर्मल क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना, उससे आपका हो जाएगा। ठीक है? अब आता है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करें। भैया देखो, स्टडी मटेरियल बहुत देना है, क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं कि आप बाकी चीजें करो। ठीक है? लेकिन भैया नहीं स्टडी में तो ठीक है, क्या करें, कुछ मिल जाए। तो भैया अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट ले लो, और लिस्ट से ग्रुप वन के सारे सब्जेक्ट में मिनिमम 60 मार्क्स का है। लॉ में 76 का, अकाउंट्स में लगभग 82 मार्क्स का, टैक्स में जितना मैंने अभी तक देखा है, जितना रिव्यू, तो 75 का उसमें मान के चलो इतना है। तो इसमें भी यही होगा, इसमें भी होगा। अगर आप ले लेते हो, ट्रस्ट में अफोर्ड कर सकते हो, ले लो, आपकी लिख के देना, उसमें 60 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है? और चीज़ बताता हूँ, फाइनल टिप बताता हूँ क्या है, स्टडी मटेरियल पे फोकस करो, नहीं तो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर ले सकते हो ले लो। ठीक है? थ्योरी में वो 4 चैप्टर बता दिए, टेस्ट लिंक जो अगर करना भी है तो 4 चैप्टर बताए वो कर लो। एमसीक्यू में जो नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करते हो वही सॉल्व करो, बहुत है। ठीक है? कोई भी 8 से 9 चैप्टर आप अच्छे से कर लोगे, 14 में से कोई भी 8 से 9, और 3 बोनस चैप्टर बता दिए कि अगर मटेरियल कॉस्ट कर रहे हो तो भैया जॉब कॉस्टिंग भी हो जाएगी, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम भी हो जाएगी, और आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम भी, बैच में, और जॉब कॉस्टिंग भी हो जाएगी। ठीक है? अगर आपको आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन करने हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, तो हमारी लिस्ट लो। अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, ये आपका कॉस्टिंग का शेड्यूल, कि आने वाले टाइम में आपका शेड्यूल कैसा रहेगा। तो ये बना दे, देखो, आज अभी 4 से 5 छोटे-छोटे चैप्टर देखो, मटेरियल हो गया, कॉस्ट शीट हो गया। अगर ये 2 चैप्टर आपके अच्छे से हो गए, तो बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में टाइम ही नहीं लगेगा। फिर सुबह उठो तो बड़े चैप्टर उठा लो, मटेरियल, स्टैंडर्ड, बजट। फिर थोड़ा-सा आधे घंटे का रेस्ट लो, दिमाग को शांत करो। फिर 5 घंटे में 4 बड़े चैप्टर खत्म कर दो। फिर रात को 2 घंटे में ये 2 चैप्टर खत्म कर दो। फिर रात को 2 घंटे बैठ के जितना भी आपने पढ़ा, जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, उसको रिवाइज करते हो। अच्छा इसमें ये था, इसमें ये था, ये था। एमसीक्यू भी सॉल्व हो जाएगा उससे, आपकी जो मेन क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। फिर सुबह उठो, फिर 3 से 4 घंटे का 9 तारीख को 3, फिर दोबारा से 1 से 2 बार अच्छे से रीडिंग। आप बोलोगे भैया शेड्यूल कहाँ मिलेगा? ये मैं पिन कर दूँगा यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे। उस पे क्लिक कर लेना, वो अपने पिन कमेंट पे, ये आपको शेड्यूल मिल जाएगा। इसमें थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। ये मैंने इतना दे दिया कि थोड़ा बहुत चेंज कर लीजिए, थोड़ा क्या पूरा जितना जैसा लगे चेंज कर लेना। अब बोलोगे भैया क्वेश्चन देखो, हमने दिए सर्वाइवल में से, और पर चैप्टर कितने क्वेश्चन है देखो, टोटल आपके 14 चैप्टर है, तो पर चैप्टर दिए हमने 10 से 12 क्वेश्चन, और सारे 10 से 12 लिख के सॉल्व करने हैं। 2 से 3 क्वेश्चन लिख के सॉल्व करो, बाकी क्वेश्चन कैलकुलेटर ऑडिट की तरह करो। मतलब 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लिख के करो। अब बाकी के क्वेश्चंस आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो, और 8 घंटे के अंदर-अंदर आपका पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब 120 क्वेश्चन है ना, 120 से भी 14 चैप्टर है। हर चैप्टर से मैं 5 क्वेश्चन भी दूँ, या मैं कह रहा हूँ 5 क्वेश्चन भी दूँ, तब भी 70-80 क्वेश्चन तो होंगे। और वैसे भी मार्जिनल स्टैंडर्ड इतना बड़ा है, तो उसमें 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही है। तो आपको क्या करना है, 50% क्वेश्चन आपको क्या करना है, लिख के कर लो।
ठीक है? और 50% क्वेश्चन आप ना ऑडिट की तरह करना, मतलब ऊपर-ऊपर से देख के करना। इतना कर लोगे तो आपके मार्क्स बन जाएँगे। ट्रस्ट मी, आप 8 घंटे के अंदर इतना अच्छे से कोर्स को रिवाइज़ लो, उस लेवल का रिवाइज़ कर लोगे, कहानी खत्म। और हमने स्टडी मेट के कुछ क्वेश्चन डाले, बाकी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरटीपीएम पे भी डाले, ताकि अगर पेपर टफ आए, पेपर अगर टफ आए, तो आप लड़ सको। पेपर ईज़ी आया तो स्टडी मेट से हो, स्टडी मटेरियल से आया तो वो तो आपने कर ही लिया होगा, नहीं कर क्या कोई बात नहीं, मैं स्टडी मेट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देता हूँ। अगर आपके पास, अगर आपको लगता है नहीं यार मैं आरटीपीएम के क्वेश्चन, तो मैं सिर्फ स्टडी मेट के क्वेश्चन करता हूँ, तो स्टडी मेट के क्वेश्चन सॉल्व करो। लेकिन आपको लगता है नहीं यार स्टडी मेट के तो क्वेश्चन हो गए, अब मुझे थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन करने हैं, ताकि ताकि अगर पेपर थोड़ा सा भी टफ आए, तो मैं चीज़ को टैकल कर सकूँ। ठीक है? तो ये थी आपकी कॉस्टिंग 150 डेज़ की स्ट्रैटेजी। अगर सर्वाइवलिस्ट ले सकते हो तो ले लो, सच में आपको बहुत हेल्प करेगा। और मिलेगा कैसे ये भी बताता हूँ। ₹500 की प्राइस होती है हमारी, लेकिन हमने क्या किया, देखो एक दिन बचा है तो हम क्या करते हैं 50% ऑफ देते हैं डायरेक्ट, 50% का ऑफ देते हैं डायरेक्ट, 250 में मिल जाएगी। कैसे मिलेगी आपको डिस्काउंट डिस्काउंट प्राइस में? वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो, और इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे देना है। इंस्टाग्राम पे मत दो, बहुत लोग इंस्टाग्राम नहीं चलाते, टेलीग्राम पे दे देना। मेरे व्हाट्सएप पे इसलिए मत देना, मेरा व्हाट्सएप अभी थोड़ा सा ब्रेकडाउन चल रहा है, क्योंकि इतने मैसेज आते हैं तो व्हाट्सएप ने उसको कहीं न कहीं बैन कर देता है, कहीं न कहीं वो स्लो डाउन पड़ जाता है। तो टेलीग्राम की आईडी मैं अटैच कर दूँगा, वहाँ पे आप मुझे कमेंट कर देना, इसका स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं आपको जैसे आप पेमेंट करोगे मैं आपको भेज देता हूँ तुरंत। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये जो 60-70 क्वेश्चन आप लिख के करोगे ना, बाकी क्वेश्चन ऑडिट की तरह ऊपर देख के चले जाओगे, आपके 60 मार्क्स आ जाएंगे कॉस्ट, इस बात की गारंटी मेरी। ठीक है? हाँ, अब कहीं भैया हमने तो पहले लिस्ट ले ले चुके हैं। अगर आपने पहले लिस्ट ले चुकी है तो कोई बात नहीं, आपको तो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगी, आपने ऑलरेडी पैसे दे दिए, दोबारा पैसे क्यों देने, बस क्या करना है, लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है, ठीक है? और इसका स्क्रीनशॉट मैं टेलीग्राम पे भेज दो, इंस्टाग्राम में कोई चलाता नहीं है आज के टाइम पे, तो इंस्टाग्राम में टेलीग्राम पे मुझे भेज देना, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दूँ। बस एक बार पेमेंट डिटेल्स भेज देना, भई हमने ली थी लिस्ट, इसकी पेमेंट डिटेल्स ये है, बाकी ये 2-3 स्क्रीनशॉट है आप देख लो, उसके बेसिस पे मैं आपको लिस्ट दे दूँगा, ठीक है? इतना आपको कर लेना है, आप ट्रस्ट में आपके कॉस्टिंग में ना 50 प्लस मार्क्स आ जाएँगे, आराम से 50-60 बस आराम से आ जाएँगे। तो देखो भैया, इस चीज़ को फॉलो कर लो और आपके सच में कह रहा हूँ कॉस्टिंग में 50 प्लस आ जाएँगे। तो चलिए करते हैं अच्छी से तैयारी और लाते हैं कॉस्टिंग में भी 160 प्लस मार्क्स की गारंटी। थैंक यू सो मच गाइस।